नोएडा के सेक्टर 95 में दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसानों ने आज भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने रेड कारपेट पर भैंस को खड़ा कर कहा कि सरकार इन दिनों इसी तरह से काम कर रही है। बीन बजा रहे हैं, हम किसान हैं, यानी हम 15 दिन से सरहद पे पड़े दिल्ली के पे, और किसान चिल्ला चिल्ला करके मर गए कि भाई हमारी बात को सुनो, लेकिन सरकार आराम से चद्दर तान के सो रही है। किसानों का कहना है कि करीब 2 हफ्ते से वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके दुख, दर्द, तकलीफ को महसूस नहीं कर रही है। इसीलिए नौबत ये आ गई है कि अब उन्हें इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मजबूर होकर उन्हें विरोध का ये तरीका अपनाना पड़ा कि यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल पर एक भैंस को लाया गया और उसके सामने बीन बजाई जा रही है। रूफी जैदी, जी मीडिया, नोएडा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सुर्खियों में है। ट्रैक्टर के इस ट्रॉली में हर आधुनिक सुख सुविधा मौजूद है। बाहर इसमें जो बैनर है वो लगे हुए हैं, चलो दिल्ली किसान विरोधी काले कानून वापस लो, ये तमाम जो स्लोगन है वो लिखे हुए हैं। अंदर किस तरह के हालात देखिए, एक ऐसी शक्ल दी गई जैसे कोई रूम हो, रूम भी अच्छा खासा, एसी इसमें लगा हुआ है, लाइट इसमें लगी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर का नजारा बिल्कुल एक कमरे जैसा है, जिसमें एयर कंडीशन लगा है, बत्तियां हैं और मोबाइल चार्जर की भी सुविधा है। आपको ये अच्छी लग रही है, लेकिन हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हमें तो अपना घर है वही अच्छा लगता है। बिजली की सप्लाई के लिए सोलर पैनल का इंतजाम है, यानी गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या बरसात, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि जहां भी किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां इसे ले जाया जाता है, ताकि लंबे समय तक आंदोलन में कोई परेशानी न हो। किसानों के आंदोलन को पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी का भी समर्थन मिल रहा है। करनाल की एक बारात में सुमित नाम का सिविल इंजीनियर दूल्हा करोड़ों की कार छोड़कर ट्रैक्टर पर किसानों का झंडा लगाकर शादी करने पहुंचा। सुमित के माता पिता ने बताया कि किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बेटे ने ऐसे शादी का फैसला किया है। शादी के दिन सुमित ने यह भी ऐलान किया कि शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भी जाएगा और जितना हो पाए मदद करेगा। सरकार को मैसेज देने का एक तरीका था। हम किसानों की एक नेक्स्ट जनरेशन, एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, तो हमारे एक इनोवेटिव आइडिया था कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज समाज में जाए और एक सपोर्ट के लिए जो हम जिस तरीके से इन दिनों हम कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। पंजाब के मुक्तसर साहिब में शादी समारोह में किसानों के समर्थन में झंडे उठाकर केंद्र सरकार का विरोध जताया गया। मोदी सरकार, मोदी सरकार, हक लवाएंगे। किसान के बेटे की शादी समारोह में मौजूद बच्चों से लेकर वहां आए मेहमानों के हाथ में भी किसानों के समर्थन में झंडे दिखे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। आंदोलन का समर्थन कर रहे किसानों ने बताया कि नए कृषि कानून से उनका बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार कानून वापस ले। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। साडे हक, साडे हक, साडे हक। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से कृषि कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों की मदद के लिए सेवादार आगे आ रहे हैं। सेवा भाव के लिए भी तमाम लोग आते हैं, केला लेके पहुंचे हैं और यहाँ बादाम की जो लस्सी है उसको घोट के पिलाया जा रहा है। और ये ताकत, और ये देखिए पूरी मेहनत के साथ तमाम जो किसान है वो डटे हुए हैं। इनकी सेवा भाव करने वालों लोगों की भी कमी नहीं। न सिर्फ खाने का सामान बल्कि कुछ सेवादार किसानों के लिए जरूरी चीजें भी मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें टूथब्रश से लेकर मच्छरदानी तक किसानों को दी जा रही है। किसानों के आंदोलन के बीच सिंधु बॉर्डर पर एक और जहां सेवादारों की होड़ लगी है, वहीं कुछ लोग बाजार भी लगाने लगे हैं। किसान आंदोलन की मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। लगातार खाने पीने की और तमाम चीजों की जरूरत है। बीच में बाजार भी खुलना शुरू हो गया है, जिस तरह से चप्पलों के साथ भी यहाँ एक बेटा यहाँ चप्पल बेच रहे हो, बाजार शुरू हो गया बीच में। बीच आंदोलन के बीच में आप लोगों ने अपनी चप्पल की दुकान लगा दी, बिक रही है चप्पल। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान सिंघू बॉर्डर पर ही जमा है।
यहाँ पर किसान अलग अलग टुकड़ियों में खाना बनाते हैं और अब यहाँ ऑटोमेटिक रोटी मशीन लगा दी गई है, जैसे लंगर के लिए गुरुद्वारे में दिखाई देती है। इनका कहना है कि बॉर्डर पर तैनात पुलिस कई बार यहाँ तक सामान नहीं पहुँचने देती और किसानों के लिए खाना कम पड़ जाता है, जिस वजह से ये मशीन लगाई गई। घंटे में 2000 प्रसादें बनाती है। ऐसी मशीनें हमारी रकाबगंज बंगला साहब लगी हैं जो 5-5 हजार बनाती हैं, बड़ी मशीन है। वहाँ से लंगर बन के यहाँ पे रोज आ रहा है, लेकिन कुछ पुलिस वाले हमें आने नहीं देते, तो इस करके ये मशीन यहाँ पे लगा दी है। ये अभी सुबह 6 बजे से चली है, रात 8 बजे तक चलेगी। कृषि कानूनों का विरोध कहीं बीन बजाकर किया जा रहा है तो कहीं रागिनी गाकर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रागिनी गाकर सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। किसान के अमन चैन की जिंदगी चाहता है, तो उसने कहा है, भाई कृषि का प्रधान देश मेरा हिंदुस्तान बताया रे, गौ माता की पूजा हो नारी सम्मान कराया, यहाँ खिले चमन में फूल जहाँ औरों ने गीत सुनाया, शरद ऋतु वर्षा गर्मी गई फिर दशहरा आया, अरे आया कतक मास आस लगी गंगा जी के नहाने की, देखे वीर जवान जान जा दूध दही घी खाए। किसानों के समर्थन में पंजाब के खिलाड़ियों ने दिल्ली में मार्च निकाला। ये खिलाड़ी देश के राष्ट्रपति को अपने अवार्ड वापस करने के लिए निकले। इस प्रदर्शन में पूर्व पहलवान गदा लेकर शामिल हुए। पूर्व भारतीय पहलवान करतार सिंह के साथ साथ हॉकी खिलाड़ी भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि किसानों का अनाज खाकर ही इन्होंने पुरस्कार जीते हैं और अब ये उन्हीं को समर्पित है। आज हम श्री राष्ट्रपति जी को अपने पंजाब के जितने भी अवार्ड है वापस करने जा रहे हैं। इस दौरान अवार्ड वापसी के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे खिलाड़ियों को पुलिस ने रोका। पंजाब के 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय पुरस्कार वापस किए हैं, जिनमें अर्जुन अवार्ड से लेकर द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्म सम्मान भी शामिल है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने हाथ में यस और नो का पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की कि सरकार हमें एक शब्द में हमारे सवालों का जवाब दे। कृषि कानून पर सरकार अपनी मंशा साफ करे। भाई काले कानून रद्द करोगे या नहीं करोगे, इसलिए यस और नो सीधी बता दो भाई, हाँ या ना। किसानों का कहना है कि 2 हफ्ते से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार बैठक पर बैठक कर रही है। हल तभी निकलेगा जब सरकार अब सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। किसान आंदोलन के समर्थन में आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को किसान यात्रा के लिए कन्नौज जाने से रोका गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। इस दौरान भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, हंगामा किया। किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीति और मंशा पर सवाल भी उठाए। जब पूरे देश के किसान इस कानून से नाराज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही है? किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंघू बॉर्डर पूरी तरह ब्लॉक है, जिसका खामियाजा सिंघू बॉर्डर के नजदीक खेती करने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है। तस्वीर सिंघोला गांव की है, जहां बटाई पर खेती करने वाले किसानों की फसल या तो खराब हो गई है या फिर कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। इस वक्त यहां ज्यादातर गोभी की खेती है, जो रास्ते बंद होने की वजह से खेत में ही सड़ रही है। यहाँ खेती करने वाले किसानों का कहना है कि वो भी किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं, लेकिन फिर भी सड़क जाम करके नहीं बैठे। हालत देख लो आप, ओवर गोभी हो रही है, बिक नहीं रही है। 100 के 3 बिक रहे हैं, 4 बिक रहे हैं, क्या मौका बच रहा? 10 के 3 में। 9 दिसंबर को चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने महापंचायत बुलाई है।
महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। सरकार कह रही कल 9 तारीख को महापंचायत होगी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे, चिल्ला बॉर्डर पे, और फिर 9 तारीख को जो बता दूं आगे। महापंचायत से पहले किसानों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है तो किसान चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल डटे हैं किसान, अगर हटते ही पीछे तो अब तो घर नहीं बच जावते। आंसू गैस बचता दी, पानी बचता दो, प्लास्टिक की गोली दाग दी, सड़क पर ठंडक में पर्वत तो तुम्हें लग रही है घर बच जाओ किसान। अभी तक नहीं भगाया तो अब भी नहीं भगेगा। इसके अलावा किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि कल कानून वापस नहीं हुए तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने समर्थन दिया। कांग्रेस कल देश भर के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी, वहीं आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कृषि कानून संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया। कृषि कानून पर वोटिंग और चर्चा नहीं की गई। विपक्ष ने कहा कि नया कृषि कानून किसान और कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देगा। विपक्ष ने 9 दिसंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भी मांगा है। दिल्ली के सभी बॉर्डर बंद होने की वजह से दिल्ली में फल, सब्जी और कपड़ा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजादपुर मंडी में व्यापारी परेशान हैं। फल सब्जी विक्रेता नुकसान भुगत रहे हैं क्योंकि आंदोलन की वजह से मंडी तक सामान नहीं आ पा रहा है। व्यापारियों के साथ आढ़तियों को भी नुकसान हो रहा है। लाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। पहले जो था, पहले 1 या 1.5 घंटा लगता था माल आने में, लेकिन अब गांव से होते हुए आना पड़ रहा है। 3 घंटे या 4 घंटे लगते हैं। और जो रेट की बात है, रेट पहले था 120-130 रुपए किलो, क्योंकि जो माल था वो एक्सपोर्ट भी होता था इजीली, लेकिन अब एक्सपोर्ट होने में भी दिक्कत है। परेशानियां हो रही जी। एक तो पहले दाम नहीं मिल रहा है, और जो है भाड़ा पहले जैसे 15,000 में गाड़ी आती थी 20,000 रुपए लग रहे हैं, और टाइम से माल नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। मेन कारण ये है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है। किसान भारत बंद की तैयारियों में जुटे हैं। कल भारत बंद सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। बंद के दौरान शादियों, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। किसान नेताओं का कहना है कि बंद के दौरान किसी को परेशानी नहीं होगी। हमारे साथ तो ये है कि मुलायम सिंह या अखिलेश यहाँ आके सोए हमारे साथ, मायावती आकर सोए हमारे साथ, जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम पहन रहे हैं, हमारे साथ रहो, तब मानेंगे ना समर्थन। एक पर्चे पे देकर हमें हाईजैक करने की कोशिश ना करें। किसान आंदोलन की वजह से कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। आज भी दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा रहा। किसान आंदोलन के चलते एक ये रास्ता ही दिल्ली जाने और वहां से वापस आने के लिए खुला है। आज यहां करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। सोमवार का दिन वाहन चालकों के लिए काफी परेशानी भरा है, क्योंकि हम मौजूद हैं डीएनडी पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यानी कि 3 किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा से डीएनडी जाने वाले रास्ते पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर जाने वाले लोगों को हुई। उन्हें यू टर्न के लिए बनी लेन में खड़े होकर दिल्ली की तरफ जाना पड़ रहा था। पूरे नोएडा का ट्रैफिक डीएनडी पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 12वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है, जिसकी वजह से पुलिस ने कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया है और इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा भी लिया। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी 8 तारीख को जो बंद का आह्वान किया गया है उसका पूरा समर्थन करती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके सारे कार्यकर्ता इस बंद में भाग लेंगे। किसानों के साथ सरकार की अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक बातचीत बेनतीजा रही है। अब 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस ले, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन को कोई हाईजैक कर लगा, कोई नहीं हाईजैक करेगा, ना किसी के चक्कर मारेगा किसान। वो तो एक अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार के खिलाफ सब लोग खड़े हुए हैं। सब बंद करने का आह्वान करा जिसने भी, तो धन्यवाद है उनका सबको। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौटते हैं फौरन। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप
app available on Google Play and App Store. Download it now.